गुप्ता साहब, जिस तरह से पहलगाम में एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ और हमारे जो है अलग अलग देश से जो पर्यटक आए हुए थे उनका जो है बेरहमी से उनको कत्ल कर दिया गया मिलिटेंटों द्वारा, उसके बाद जो है पूरे देश में हड़कंप मच गया। और जम्मू कश्मीर के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में काफ़ी जो है घटनाएं जो है उनमें रोष है, प्रोटेस्ट हुआ। क्या समझते हैं कि इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर के व्यापार पर कितना असर होगा? देखो जी, ये जो कायराना हरकत जो आतंकवादियों ने की है, उनको हिंदुस्तान में अराजकता फैलाने की कोशिश थी उनकी कि हिंदू मुस्लिम हो, मगर हमारे यहाँ के हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बहुत समझदार हैं। उनको पता है कि हम एक गुलदस्ता है, भारत एक गुलदस्ता है, यहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सब आपस में भाई-भाई की तरह रहते हैं। तो उनकी जो कायराना हरकत है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लोग थोड़ा दहशत में हैं और जो कश्मीर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि वो चाहते हैं कि कश्मीर तरक्की ना करे। आतंकवादी चाहते हैं और पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि कश्मीरी आगे ना बढ़ सके। जिस तरीके से टूरिज़्म मोदी जी ने टूरिज़्म को बढ़ाया और टूरिस्ट जिस तरीके से फ्लो उधर बढ़ रहा था, तो उसको ब्रेक लगेगी और लोग घर से निकलने से पहले सोचेंगे कि कश्मीर जाएँ या ना जाएँ। तो ऐसी बात नहीं, जम्मू और कश्मीर में 300 किलोमीटर का फ़र्क है। अगर कश्मीर नहीं जाना चाहते हैं टूरिस्ट, तो यहाँ पे जम्मू प्रोविंस में भी बड़ी-बड़ी अच्छी जगह देखने लायक है। जैसे हमारा यहाँ पे आप भद्रवाह है, किश्तवाड़ है, राजौरी पुंछ है और हमारा पटनीटॉप है, बटोत है, तो वहाँ पे ही आ सकते हैं और बड़ी अच्छी जगह और कश्मीर से अच्छी वैली। गुप्ता साहब, एक सवाल है कि अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू होने जा रही है, उसके ऊपर कितना असर होएगा? देखो, जिन्होंने यात्रा करने जाना है उनको कोई डर नहीं है और ना ही उनको डरना चाहिए क्योंकि हमारी सुरक्षा एजेंसी इतनी स्ट्रांग है और इतना इंतज़ाम जो हमारे अमित शाह जी इतना बढ़िया इंतज़ाम करवा रहे हैं, तो मेरे को लगता नहीं कि 3 टायर जो उनकी सिक्योरिटी होगी उनको घबराने की कोई बात नहीं है और वो बिना झिझक के वो अमरनाथ यात्रा के लिए बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें। जिस तरह से गुप्ता साहब, एक तो कश्मीर ट्रेन जाएगी, दूसरा जहाँ पे बेस कैंप जो है वो तिरुपति बालाजी का वहाँ पे शिफ्ट होने जा रहा है, 2026 तक वो तैयार हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के खासकर रघुनाथ बिहार के ऊपर कितना असर रहेगा? देखिए, डेवलपमेंट को आप रोक नहीं सकते हैं। अच्छा है अगर वहाँ तिरुपति बालाजी के वहाँ पे देवस्थान के पास बनेगा, अगर वहाँ आदर्श है, उनकी सुरक्षा की भी पूरी ज़िम्मेवारी होगी और साथ में हम आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे अपने आरटीओ साहब को कि वो एक रुना बाज़ार से सीधी तिरुपति बालाजी की एक परमिशन देनी चाहिए। जो छोटी गाड़ियाँ जो आए हैं जैसे मिनी बसेज़ हैं, उनका एक रूट परमिट बनना चाहिए जिससे कि लोग आ जा सकें। जिस तरह से आज संडे है, देखा गया रघुनाथ बिहार में एतवार को बहुत रश रहता है, लेकिन यहाँ पे इक्का दुक्का लोग नज़र आते हैं। क्या पहलगाम के जो है घटना हुई उसका असर है? नेचुरली लोग डरते तो हैं ही ना कि अगर कहीं हालात ख़राब हो और कोई भी ख़राब हालात में कहीं जाने का दिक्कत आ रही हो, ऊपर से हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई का भी चांसेस बन रहे हैं। मगर मेरे को लगता नहीं है, मोदी जी बहुत समझदार हैं। वो पाकिस्तान के साथ झगड़ा नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि पाकिस्तान को समझ आ जाए और वो उस तरीके से जो मिलिटेंट पकड़ेंगे, जो मिलिटेंट वहाँ पे एक्टिव हैं, उनको हमारे हवाले कर दें। तो मेरे को लगता है कि जल्दी ही मोदी जी उसमें भी कामयाबी ले लेंगे। आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा का कितना स्कोप है इस बार, बढ़ेगी या घटेगी जिस तरह से ये घटना हुई है? मेरे को नहीं लगता क्योंकि डे बाय डे ये यात्रा बढ़ रही है और मेरे को लगता है कि ये अच्छी खासी संख्या इस बार होगी। थैंक यू सर, धन्यवाद। ठीक बोले? जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है और अमरनाथ यात्रा जो है 3 जुलाई को शुरू होने जा रही है, इससे पहले इस तरह बड़ा जो है हमला होना क्या दर्शाता है कि आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा पर कितना असर होगा? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा पे तो बहुत बुरा असर होने वाला है, जो ऐसा दिख रहा है।
लेकिन हमारी भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि अपने भक्तों को सेफली अपने दर्शन दें, ताकि लोग अपने खुशी खुशी अपने घर जाएं। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इसमें अब कोई कसर चूक करेगी किसी किस्म की भी, ताकि यात्री जो जितने आए जम्मू के अंदर या कश्मीर के अंदर भी जाएंगे, लेकिन कम से कम भोले बाबा के दर्शन करके वो अपने घर के खुशी में लौटें, ऐसी हम कामना भी करते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कश्मीर के अंदर शायद लोग ना जाएं, लेकिन बाबा जी के दर्शन जरूर करने जाएंगे। और जो सुनने में आया है कि जम्मू के अंदर जो बेस कैंप है उसको भी शिफ्ट किया जा रहा है, जो कि हम समझते हैं कि वो बहुत गलत है। आप दोनों जगह पे बेस कैंप रखिए और अधिक बनाइए बेस कैंप, जितने ज़्यादा बन सकते हैं, कोई ऐसी भी आपत्ति नहीं है। लेकिन जो मेन बेस कैंप है भगवती नगर वाला, जहाँ हमारे सूर्यपुत्री तवी श्री है, अब उसी तवी श्री घाट के ऊपर ही आरती का जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है, मुझे लगता है आने वाले समय में वो आरती कार्यक्रम जो पूरे यात्रा के दौरान वहाँ आरती कार्यक्रम रहेगा, तो बिल्कुल बेस कैंप जो हमारे साथ है भगवती नगर का, वहाँ पे लोग जो श्रद्धालु हैं वो आरती के लिए भी जरूर आएंगे और जम्मू का एक विकास होगा जिसमें हम टूरिस्ट या यात्रियों का एक आना जाना समझ सकते हैं। कलर साहब, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बेस कैंप जो है भक्ति नगर में है, अब इस सिटी से बाहर जो है नेशनल हाईवे के पास रखा जाएगा, तो ऐसे में जो अमरनाथ यात्री है यहाँ कैसे आएंगे? अक्सर देखा जाता है कि जब बेस कैंप में चला जाता है तो उनको आने के लिए दिक्कत रहती है। लेकिन मैं तो यही कह रहा हूँ कि बेस कैंप का जो मुख्य केंद्र है वो भगवती नगर रहना चाहिए, अन्यथा लोगों को जो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके होंगे उनको घूमने की इजाज़त देनी चाहिए, और घूमने के बाद वो अपने जहाँ सुबह उन्होंने वहाँ जाना है अमरनाथ जी के, वहाँ चाहे वो अपने दूसरे बेस कैंप में जाए, तीसरे में भी जा सकते हैं, उधमपुर में भी जा सकते हैं। काफ़ी लोग हैं जो जम्मू के अंदर रुक के इन चीज़ों को देखना चाहते हैं, जो जम्मू एक मंदिरों वाली नगरी कहा जाता है जिसको, उसमें अपना टाइम व्यतीत करें और उसमें श्रद्धा भाव से उनको रोका ना जाए। जम्मू के अंदर काफ़ी अधिक जगह देखने वाली हैं, धार्मिक जगह भी हैं, उनको दिखाने का भी प्रयत्न करना चाहिए टूरिज़्म विभाग को। और हमारा जो श्राइन बोर्ड है, चाहे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, चाहे अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, उनको ये प्रयास करने चाहिए कि जम्मू के अंदर जितने भी धार्मिक स्थान हैं, बात यहाँ जो तवी श्री के ऊपर जो तवी रिवर फ्रंट बना है, वहाँ आरती का कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आरती का कार्यक्रम वहाँ रहेगा तो लोग जम्मू के अंदर ज़्यादा आकर्षित होंगे। खुल्लर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है। जिस तरह से आतंकी हमले का असर जो है रघुनाथ बाजार में, जिस तरह से आज संडे का दिन है, चहल पहल रहती है, लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ पे इक्का दुक्का ही लोग जो है पहुँचे हुए हैं, कितना असर पड़ा है? देखिए अभी 5-6 दिन ही हुए हैं हमला हुए हैं, तो लोग जो निराशा लिए हुए वापस आए थे कश्मीर से, वो लोग वापस जाने का ज़्यादा इच्छुक हैं, क्योंकि उनके घर वाले भी इस चीज़ को उम्मीद करते हैं कि भाई हमारे परिवारजन जो है वो सेफली घर पहुँचे। एक बार घर पहुँच जाएंगे तो वो एक तो शांति मिलती है, लोगों को भी सुख मिलता है, और दूसरा इसका असर जो होगा इन चीज़ों पर जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी जगह पे इसका असर दिखने को मिला है। तो वही असर जो है हमारे जम्मू के खासतौर से रघुनाथ जी के मंदिर और रघुनाथ बाजार के अंदर अधिक दिख रहा है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन हुए हैं। इसमें व्यापारी भी परेशान है और लोग भी परेशान हैं जो यात्रा कर रहे थे, उनको भी शायद एक कोई ना कोई इसमें घटना का क्रम किस तरह से करवट लेगा। दूसरा, बॉर्डर पर इस वक्त जो पोजीशन बनी हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी, मुझे भी लगता है कि उसका भी थोड़ा बहुत असर देखने को मिल रहा है। थैंक यू सर, धन्यवाद। हाँ? जिस तरह के हम पहलगाम में एक बहुत बड़ा घटना हुई है, हमारे पर्यटक जो हैं कोई 28 के करीब, वो जिनकी मिलिटेंटों ने नाम पूछकर उनकी हत्या की, और उसके बाद जो है पूरे देश में एक
हड़कंप सा मच गया और उसके साथ साथ व्यापार पे भी काफ़ी असर हुआ। आने वाले समय में 3 जुलाई को जो है अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। क्या कहेंगे जी कि अमरनाथ यात्रा के ऊपर कोई असर होगा क्या? पहली चीज़ तो इस बात की मैं निंदा करता हूँ, जो हादसा हुआ है वो बहुत ही शोकपूर्ण है। भगवान परिवारों को स्मृति दे कि वो इस हादसे को बर्दाश्त कर सकें। बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एड है वो ज़रूर उनके ज़ख्म भरेगी, लेकिन ह्यूमन बॉडी को वापस लाकर नहीं दे सकती। जहाँ तक व्यापार का सवाल है, थोड़ी देर के लिए व्यापार भी अपसेट हो जाएगा, चाहे वो पहलगाम है, चाहे वो कश्मीर है, गुलमर्ग है, जम्मू है, उधमपुर है, कटरा है, ये सब जगह पे इसका असर 15 दिन के लिए नज़र आएगा। 15 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इसको ट्रैप करने के लिए लगी हुई हैं और हमें पूरा भरोसा है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि ये जो मिलिटेंट्स हैं जल्दी से जल्दी काबू आ जाएंगे और इनके साथ जो व्यवहार किया जाएगा वो सारी दुनिया देखेगी। दूसरा, जहाँ तक बात है जो 2 जुलाई को बाबा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली एज पर न्यूज़ है कि 2 लाख की रजिस्ट्रेशन हो गई है। ये यात्रा 5 लाख के करीब करीब टच करेगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे लास्ट ईयर यात्रा का अच्छा प्रबंध किया था, इस बार भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छा ही प्रबंध करेगी विद द सपोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो इसमें कोई ना पिछली बार कोई हादसा हुआ है ना इस बार हादसे की उम्मीद है। रही बात, आपके माध्यम से हम बहुत बार कह चुके हैं कि एक टूरिस्ट सेंटर में ये एक काउंटर खोला जाए जिससे अमरनाथ यात्री की रजिस्ट्रेशन यहाँ पे भी सिटी में हो सके, ताकि जम्मू का जो रघुनाथ बाज़ार, रेजिडेंसी रोड, ये गुम्मट बाज़ार, ये जो एरिया टोटल कट हैं, इनको भी कुछ रौनक देखने को नज़र आए। सिंह साहब, मेरा सवाल है, जिस तरह से आपने कहा है कोई असर नहीं 15 दिन के बाद, जिस तरह से हालात बने हैं, बॉर्डर के हालात हैं और भारत और पाकिस्तान की जो है वो स्थिति है कि युद्ध जैसे आसार जो है देखा जा रहा है, आपको लगता है कि इसके कारण भी जो है लोग जो है वो कम आएंगे, उसके असर पड़ेगा? ऐसा कुछ दिनों के लिए है। अगर ये थोड़ी बहुत न्यूज़ टीवी चैनल से गैप हो जाएगी, उसके बाद ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि लोग आज की डेट में ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने मोबाइल में। टीवी चैनल पे न्यूज़ को लोग कम देखते हैं। जो पेपर में न्यूज़ आ गई, टीवी चैनल पे आ गई, जिस दिन ये गैप हो जाएगी, आप देखिए आज पिछले दिनों में कितने हादसे हुए, कितना कुछ हुआ। जब ये टीवी से न्यूज़ गैप होती है, सब लोग सब कुछ भूल जाते हैं। सो ये जो चीज़ें हैं ये टाइमली होती हैं। अगर टाइमली नहीं हो, इसको लेकर साथ चलना हो, तो फिर तो ज़िंदगी नहीं चल सकती। सिंह साहब, मेरा सवाल है कि जिस तरह से ये शिफ्ट कर रहे हैं कि भगती नगर से पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो श्री तिरुपति बालाजी को वहाँ पे लैंड ली है और पैसे भी, फंडिंग भी हो चुकी है और इसका काम जो है 2000 इसको पूरा करने के लिए डेट रखी है, डेट 26 तक का है, 2026 का। तो आप समझते हैं कि उससे कितना असर होगा? देखो, व्यापार पे तो असर पड़ेगा, लेकिन जो प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, उसको तो रोका नहीं जा सकता ना। तिरुपति बालाजी के मंदिर का नाम अभी तक ये नेशनल मैप पे नहीं लेकर आए। अगर नेशनल मैप पे इनका नाम आएगा, उसके हिसाब से एक तो मंदिर का जो उसको मिलना चाहिए, मंदिर को यात्रु, वो आज दिन तक नहीं मिला। लोग वहाँ पे जाते हैं तिरुपति बालाजी, लेकिन यहाँ पे माथा टेकने नहीं कोई जा रहा। तो उससे क्या होगा, एक तो लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ इतना बड़ा मंदिर है, दूसरा लोगों की आराम की सहूलियत जो है अच्छी हो जाएगी। भगवती नगर में भी अच्छी है। कितना असर रहेगा व्यापार पे? आपके माध्यम से हम स्टेट गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वहाँ से लेकर रघुनाथ मंदिर तक, इसको जम्मू को मंदिरों का शहर कहते हैं, एक फ्री सर्विस होनी चाहिए
जैसे इन्होंने स्मार्ट सिटी की बसेस को लेडीज़ के लिए मुफ्त किया है ना, इसी तरह ड्यूरिंग दैट टाइम वहाँ तिरुपति बालाजी से रघुनाथ जी के मंदिर तक जो बस सर्विस है स्मार्ट सिटी की, उसको मुफ्त कर देना चाहिए और बसेस वहाँ से चलती रहे मंदिर के लिए, सो दैट कि टूरिस्ट जो है वहाँ से मंदिर तक आए। जब टूरिस्ट बाजार में आएगा, चाहे वो माथा टेकने आए मंदिर में, वो मार्केट में ज़रूर आएगा, उससे थोड़ी बहुत रौनक मार्केट की बढ़ जाएगी। थैंक यू सर, धन्यवाद। राइट। तो की करना